एक सीवियर मसल क्रैम्प एग्जैक्टली ऐसा दिखता है। हम में से शायद कोई ऐसा होगा जिसने अपने लाइफ टाइम में एक बार भी मसल क्रैम्प को एक्सपीरियंस ना किया हो। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट टू डू इफ यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट ऑनसेट ऑफ पेनफुल मसल क्रैम्प्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशि शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट। मैं अपलोड करती हूँ फिजियोथेरेपी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस आपकी कॉमन इंजरीज के लिए, कॉमन सिंड्रोम्स के लिए, जो आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग लेग क्रैम्प्स की बात करेंगे। लेग क्रैम्प्स यूजुअली ज़्यादा कॉमन होते हैं जब हमारी मसल्स, एक से ज़्यादा मसल्स एक सडन और इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है, तो उसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं। क्रैम्प्स में यूजुअली बहुत मुश्किल हो जाता है हमारा मूवमेंट करना। हम अपनी किसी भी पोजीशन में मूव नहीं कर पाते हैं और यूजुअली क्रैम्प्स लास्ट करते हैं फ्रॉम सेकेंड्स टू 15 मिनट्स तक। लेग मसल्स ग्रुप जो इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं आपकी काफ मसल्स जो आपके बैक ऑफ द लेग में होती हैं, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो आपकी फ्रंट थाई मसल्स होती हैं, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स जो आपकी बैक थाई मसल्स होती हैं, और साथ ही साथ आपकी फुट मसल्स जो कि इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट होती हैं। लेग क्रैम्प्स होने के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा रीज़न है एक्सेसिव एक्सरसाइज। एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स में फटीग आ जाता है, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं। और साथ ही साथ हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी कम होने लगते हैं, और अगर हमें कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, तो जो ऑनसेट है हमारे क्रैम्प्स के बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगते हैं। और अगर आपको कोई रिसेंटली इंजरी हुई हो या फिर अगर आपकी कोई ब्रोकन बोन हो, तो क्रैम्प्स जो हैं एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह सर्व करते हैं, जो हमारे मूवमेंट को कम कर देते हैं और हमारी जो एरिया ऑफ इंजरी है उसको स्टेबलाइज करते हैं। लेग क्रैम्प्स हमें हमारे कई बार इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से भी अफेक्ट करते हैं। हम एक ही पोजीशन पे बहुत देर तक बैठे हुए हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग में या फिर किसी भी ऑकवर्ड पोजीशन में बहुत देर तक रहने पे भी हमें लेग क्रैम्प्स बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट करता है। हम मूव नहीं कर पाते अपनी पोजीशन से। अगर आपका वाटर इनटेक कम है तो भी आपको मसल क्रैम्प्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज है मसल क्रैम्प्स होने का। प्रेगनेंसी में हमारे लेग मसल्स पे जो स्ट्रेस पड़ता है हमारे बॉडी वेट की वजह से, हमारे जो एक प्रेशर पड़ता है नर्व्स और ब्लड वेसल्स पे, उसकी वजह से हमारे लेग क्रैम्प्स बहुत कॉमन होते हैं। इसके अलावा आप अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर पार्किंसंस डिजीज़ है, तो भी मसल क्रैम्प्स बहुत कॉमन होते हैं। अगर आपको क्रैम्प होता है आपके काफ मसल्स में, तो आप जो भी कर रहे हैं इमीडिएटली रुक जाइए, एक लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठिए और अपने टोज को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कीजिए और 30 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए। और अगर आपको मसल क्रैम्प होता है आपकी फ्रंट थाई मसल्स यानी कि क्वाड्रिसेप्स में, तो अपने एंकल को होल्ड करके अपने लेग को बैक पुल कीजिए और इस पोजीशन को मेंटेन कीजिए 30 सेकंड्स तक। आपकी बैक थाई मसल क्रैम्प और काफ मसल क्रैम्प के लिए आप एक लीनिंग पोजीशन में खड़े होइए, जेंटली अपने हील्स को पीछे फ्लोर पर रखिए और इस पोजीशन को मेंटेन कीजिए फॉर 30 सेकेंड्स। जिस भी लेग में क्रैम्प है आप उस लेग को पीछे की तरफ रखिए। आप चाहें तो सेल्फ मसाज टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने हाथ से फिस्ट बना के जेंटली रब कीजिए आपका जो सोल्स है फुट का उसको, ताकि वो वार्म अप हो और वहाँ का सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। इसके साथ साथ अपनी काफ मसल्स को स्क्वीज कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द एंकल आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाइए। मसल क्रैम्प्स की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है हमारी नर्व्स और हमारे ब्लड वेसल्स पे, ये
टेक्निक हमारे उसी प्रेशर को बहुत हद तक रिलीव करती है। अगर हो सके तो वॉक कीजिए। वॉक करने से आपका पेन भी कम होता है, सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और आपकी जो मसल्स हैं लेग की वो भी बहुत हद तक रिलैक्स होती हैं। साथ ही साथ ये कुछ टिप्स हैं जो आपके मसल क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में हेल्पफुल हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज है मसल क्रैम्प होने का, इसलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और खूब पानी पीजिए। उसके बाद आता है प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट आपकी मसल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। अपनी डाइट में पनीर इंक्लूड कीजिए, लेंटिल्स इंक्लूड कीजिए और स्प्राउट्स इंक्लूड कीजिए। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए कहा जाता है कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं। तो मैग्नीशियम रिच डाइट के लिए आप काजू, बादाम, ब्लैक बीन्स, राजमा ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मैग्नीशियम के साथ साथ पोटेशियम रिच डाइट भी बहुत हेल्पफुल है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में। आप अपनी डाइट में स्पिनच, बनानास इंक्लूड कीजिए ताकि आपके मसल क्रैम्प्स रिड्यूस होने लगे। मैंने कई लोगों से सुना है कि वो लोग पानी ज़्यादा नहीं पी पाते, तो हाइड्रेटेड रहने के लिए आप अपनी डाइट में वाटरमेलन और कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं। कोकोनट वाटर हमारे जो नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको रिप्लेनिश करता है, जो बहुत बेटर है मार्केट में मिलने वाले स्पोर्ट्स ड्रिंक के जगह। अपनी डाइट में योगर्ट इंक्लूड कीजिए। योगर्ट में कैल्शियम होता है जो आपकी मसल्स को प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपके मसल क्रैम्प्स को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स चाहें तो वो सपोर्टिव स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं और काफ़ी समय तक अपना लेग एलिवेट रखिए। दिन में कम से कम 15 मिनट्स तक अपना लेग एलिवेट करके रखिए, उससे आपके मसल क्रैम्प्स में बहुत रिलीफ आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी अफेक्टेड ग्रुप ऑफ मसल्स में जहाँ भी आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं आप हॉट वाटर बैग अप्लाई कीजिए। हॉट वाटर बैग आपके सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा और आपके पेन को भी बहुत हद तक कम कर देगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।